पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर सोने के साथ कच्चे तेल पर भी एक चेक लेंगे। हमारे साथ जयंत मंगलिक मौजूद है रेलिक कमोडिटीज के। यहाँ पर आपको बता दें कि कच्चे तेल में स्थिति कैसी दिखाई दे रही है फिलहाल, जहां पर हमने देखा है 107 108 डॉलर के नीचे तक के लेवल्स देखने को मिल रहे थे, करीब ½ % तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। जयंत, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कुछ और बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई देगा? जी हां, कच्चे तेल में बिकवाली का दबाव जरूर दिख रहा है, जिन वजह से पिछले महीने में इनके कच्चे तेल के भाव में काफी उठापटक हुई थी। इसमें आप जैसे मौसम का जो इसमें हाथ था, एक बीच में सडनली ऊपर की तरफ जंप आया था, वो इशू भी अब नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था कमोडिटीज में, खास करके क्रूड में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो भी एक बार कम हो गया है क्योंकि डॉलर में अपने आप अब स्ट्रेंथ आ गई है। और जो मांग आपूर्ति की स्थिति है, OECD कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अभी आंकड़े आ गए हैं कि वहां का डिमांड काफी लगातार तेजी से गिरता जा रहा है। तो कुल मिला के फिलहाल एक मंदी का माहौल बना हुआ है, और अगर ओपेक अपनी मीटिंग में कुछ प्रोडक्शन कट्स की बात नहीं करती है तो फिलहाल ये मंदी का जो दौर है ये बना रहेगा। जी जयंत, एक दर्शक भी हमारे साथ है बंगा पंजाब से, नरेश रावल पूछना चाहते हैं कच्चे तेल पर एक सवाल। नरेश, क्या है आपका सवाल? हेलो जी नरेश, पूछिए नरेश अपना सवाल। हाँ जी सर, ऐसा है कि इस टाइम जो क्रूड ऑयल की पोजीशन है, क्या बाइंग पोजीशन बनती है इस टाइम? आपने फिलहाल खरीदारी नहीं की है, करना चाहते हैं? जी चलिए, यहाँ पर अज्यूम करके चले कि अब निवेश करना चाह रहे हैं। जयंत, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की आप सलाह देंगे या फिर इनसे भी कुछ सस्ते भाव मिल सकते हैं इनको? नहीं, मेरे ख्याल से आप करंट लेवल देखेंगे तो इससे भी काफी सस्ते भाव यहां से मिलने की उम्मीद है। हमने अगर डॉलर में देखें तो सीधा $102.50 तक का टारगेट रखा हुआ है, और वो भी एक डायनामिक स्थिति होगी। दोबारा उस टाइम टेक्निकल और फंडामेंटल्स चेक करेंगे। बट अगर रुपीज में देखें तो करीब 4,550 का जो लेवल है, वहां पे फिलहाल लग रहा है कि अच्छी खरीदारी हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि उस टाइम दोबारा एक रीचेक करना पड़ेगा इन्हें। जी जयंत, कच्चे तेल में जो गिरावट है और जो US डॉलर में स्ट्रेंथ है, उसका असर हमने यहाँ पर सोने में भी आता हुआ देखा है। वहां पर खासी गिरावट रही है, 789 के लेवल्स वहां कल बनते हुए नजर आए थे। ऑफकोर्स उसके बाद कुछ खरीदारी है, $5 की बढ़त फिलहाल यहाँ पर। किस तरह से आप यहाँ पर प्राइसेस देखते हैं? सोने में भी जैसे आपने कहा कि कच्चे तेल की वजह से एक गिरावट आई है, डॉलर की भी स्ट्रेंथ रही है यूरो के अगेंस्ट खास करके, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ जन क्लॉद ट्रिशे ने भी कहा है कि अभी यूरोप में लग नहीं रहा कि टर्न अराउंड होगा। कहने का मतलब कि यूरो वीक रहेगा और उसके मुकाबले डॉलर स्ट्रांग रहेगा। इस सब का मतलब ये है कि फिलहाल डॉलर में मंदी बनी रहेगी। सिर्फ एक छोटी सी आशा अगर है तो जो फेस्टिव सीजन अभी शुरू हो रहा है, उसमें अगर डिमांड पे बहुत ज्यादा फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तभी जाके इसके भाव स्थिर होंगे। फिलहाल जरूर एक अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लग रहा है कि जो मंदी की दिशा है वो बनी रहेगी। यहाँ पर राजेश कल्याण हमारे साथ औरंगाबाद से फोन लाइन पर है। पूछिए राजेश, क्या जानना चाहते हैं आप सोने पर? सब मेरे पास अभी मैंने 725 में, हेलो जी, 725 में मैंने अक्टूबर का जो गोल्ड मिनी है तो 2 लॉट परचेस किया है, तो उसका कोई फ्यूचर है? अच्छा जयंत, क्या सलाह दे पाएंगे आप इन्हें? राजेश जी, अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म समय तक होल्ड कर सकते हैं तब जरूर इसमें, जब जैसे मैं अभी कह रहा था फेस्टिव डिमांड में जो रिक्वायरमेंट आएगी फिजिकल गोल्ड की, तब इसमें बढ़ने की बात है। बट अगर आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन, आगे जो आने वाले ट्रेडिंग कुछ सेशंस का देखेंगे तो फिलहाल मंदी का दौर ही बना हुआ है। तो या तो आपके पास जो पोजीशन है उसको बेच के वापस सस्ते में वापस ले सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी पोजीशन होल्ड करके, और जब करीब दिवाली के आसपास जब रेट्स थोड़े स्थिर और बढ़ने की उम्मीद है, तब जाके इसमें से एग्जिट आपको मिल जाएगा।